शुद्ध हो गया, गंगा का जल अशुद्ध नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि बाल्टी का जल समर्थवान नहीं था, और गंगा का जल तो समर्थ को नहीं दोष गुसाई। समर्थ व्यक्ति को, समर्थ को दोष नहीं लगता। भगवान सर्व समर्थ है, इसलिए भगवान को किसी प्रकार का कोई दोष नहीं। भगवान निर्दोष है। भगवान क्या है? निर्दोष। प्रद्युम्न जी का प्राकट्य हुआ, सम्रासुर को मारकर रति से विवाह किया भगवान। प्रद्युम्न जी जब प्रकट भये तो उन्हें सम्रासुर ले गया अपहरण करके और फेंक दिया समुद्र में। एक मछली निकल गई, मछली के पेट में प्रद्युम्न जी का पालन हुआ। मछुआरे ने मछली फाड़ा तो प्रद्युम्न जी निकले, सम्रासुर ने रख लिया और सम्रासुर के यहाँ रहने लग गए। बाद में ये बड़े हुए, रति ने इनका ध्यान रखा, पालन पोषण किया और ये सम्रासुर को मार के दुल्हन को लेके आए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। भगवान का दूसरा विवाह हुआ जाम्बवंत की बेटी। आसीत् सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा। प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्ट्यः स्यमन्तिकम्। द्वारिका में एक सत्राजित नाम के व्यक्ति रहा करते थे। आसीत् सत्राजितः सूर्यो, सूर्य भगवान के बड़े उपासक थे। भक्तस्य परमः सखा, सूर्य भगवान की बड़ी उपासना की। एक दिन सूर्य भगवान प्रकट हो गए, कहा क्या चाहिए? तब कहा सत्राजित जी ने, प्रभु कुछ आप बताओ, धनवान कैसे बनूं? तो भगवान ने प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात्, ये लो मणि। भगवान सूर्य ने उन्हें मणि प्रदान कर दी। ये मणि ले लो, ये सोना दिया करेगी आपको। हर रोज कई किलो सोना आपको प्राप्त हुआ करेगा इस मणि की कृपा से। सूर्य भगवान ने मणि दी, स्यमंतक मणि नाम है उसका। सूर्यस्तुष्टः स्यमंतकः। कौन सी मणि मिली? स्यमंतक मणि। अब वो मणि सत्राजित ने रखी और वो मणि रोज कई किलो सोना देती। अब तो ये रातों रात बड़े आदमी हो गए। कौन? सत्राजित जी। एक दिन मणि पहन के भगवान की स्वधर्मा नाम की सभा में गए। भगवान जिस सभा में बैठते थे उस सभा का नाम क्या था? स्वधर्मा। भगवान सभा में जब बैठे तो वहां सत्राजित आए और सत्राजित मणि पहन कर आए। सूर्य की मणि सूर्य की तरह चमक रही थी, तो सब लोगों को लगा कि सूर्य भगवान आ गए। भगवान बोले ये सूर्य का भक्त है, बैठो। सत्राजित जी आए, भगवान ने कहा आसन ग्रहण करो सत्राजित जी। भगवान ने एक प्रस्ताव रखा कि सत्राजित जी आपने ये जो मणि पहनी है, सूर्य भगवान की मणि, सत्राजित को मणि दी सूर्य भगवान ने। अच्छा, और मांगी किसने? कृष्ण भगवान ने। सत्राजित को मणि दी थी सूर्य भगवान ने, और मणि मांगी किसने? कृष्ण भगवान ने। देने वाले भी भगवान और मांगने वाले भी भगवान। पर विडंबना देखो कि जब भगवान ने दी तो मणि रख ली, और जब भगवान ने वापस मांगी तो देने से मना कर दिया। इसका मतलब है कि परमात्मा जब आपको कुछ देते हैं तो आप ले लेते हैं, लेकिन जब भगवान अपनी वस्तु आपसे मांगते हैं, लाओ हमारी वस्तु लौटाओ, तो आप देने से मना कर देते हैं। अच्छा बताओ, आपके जीवन में आपके पास भगवान का दिया क्या क्या है? क्या क्या है? क्यों मैया, आपके पास ईश्वर का दिया क्या क्या है? जोर से। ये आपको बेटी किसने दी? और बेटा किसने दिया? और पति किसने दिया? पति आप लोग आई थी तो लेके आई थी, तो माँ के गर्भ से जब आई थी तो बेटा लेके आई होंगी।
नहीं। तो बेटा किसने दिया? भगवान ने। बेटी किसने दी? पति किसने दिया? पत्नी किसने दी? आपका जो नाम इज्जत है वो किसने दिया? दिया ना। तो ये बताओ, जब आपकी पत्नी को, पति को, आपके माता पिता को, दादा दादी को जब भगवान वापस बुला लेते हैं तो आप लोग रोते क्यों हो? आप कह रहे हो सब कुछ भगवान ने दिया, तो दिया भगवान ने, तो लिया किसने? लिया किसने? जब दिया उन्होंने, लिया उन्होंने, तो आप क्यों रोते हो? क्यों परेशान होते हो? देने वाला दे दे तो रख लो, वापस मांगे तो लौटा दो, यही भक्त का लक्षण है। सुखी होना है तो भगवान जैसा चाहते हैं वैसा करते चलो, जीत आपकी हो जाएगी। अर्जुन ने वैसा ही किया जैसा कृष्ण चाहते थे, इसलिए जीत गए। और आप लोग मनमाना चाहते हो कि हमें भगवान सब दे दें पर लौटाना कुछ ना पड़े। एक मैया आई, बोले गुरुजी 25 साल का बेटा, शादी की तैयारी शुरू हो गई थी। 16 तारीख का ब्याह था, 9 तारीख को बेटे की मृत्यु हो गई। तैयारियां हो चुकी थी, शॉपिंग हो चुकी, खरीदारी हो चुकी, कार्ड छप गए, निमंत्रण जा चुका। बेटे का ब्याह और बहू आए उसके पहले मौत आ गई। सोचिए वो माँ को कितना कष्ट हुआ होगा जिसका जवान बेटा भगवान के घर चला गया। अब वो माँ रो रही है और क्या कहती है, हे भगवान, मैंने आपकी इतनी पूजा की, हर व्रत किया, पर तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? इस स्थिति में हर व्यक्ति डगमगा जाता है, भगवान से शिकायत करता है, विधाता तू गलत है, तू निष्ठुर है, तू निर्दयी है। अब मुझे आप लोग बताओ, इसमें भगवान की गलती है या नहीं? उत्तर दो। है गलती? वो मैया मेरे पास आई, बोली महाराज बताओ, मेरा 25 साल का बेटा, जवान बेटा, शादी की तारीख फिक्स हो गई, क्यों मेरे साथ भगवान ने ऐसा किया? मैंने कहा मैया एक बात बताओ, देखो आप लोग सोचते अलग ढंग से हैं। आप लोग कहते हैं भगवान ने गलत किया मेरे साथ, जबकि मैंने उस माँ को एक नजरिया अलग से दिया। मैंने कहा माँ तुम ऐसा मत सोचो कि भगवान ने गलत किया, तुम ऐसा सोचो कि तुम्हारे तो बेटा होने वाला ही नहीं था, तुम्हें तो कोई संतान थी ही नहीं, पर तुमने जो पूजा की, पाठ किया, भक्ति की, जप तप किया, उसके कारण भगवान ने तुम्हारे भाग्य में, भाग्य की रेखाओं को बदलकर, और जो तुम्हारे भाग्य में बेटा नहीं था, संतान सुख तुम्हें दे दिया और एक पुत्र दे दिया। पुत्र दिया 25 साल के लिए, 25 साल तुम्हारे संग रहा, 25 साल तुमने पुत्र का सुख पाया। अब भगवान ने दिया था, वापस बुला लिया। अब तुम कहती हो कि भगवान ने गलत किया। ये बताओ कि भगवान ने देकर के गलत किया कि लेकर के गलत किया? देता ही ना तो आप क्या कर लेती? बोलो। ईश्वर देते ही ना तुम्हें बेटा तो कर क्या लेती? तो ईश्वर ने देकर के गलत किया कि लेकर के गलत किया? ईश्वर निर्दोष है। मैंने एक दिन आपसे पूछा था, बताओ बेटे में आपका योगदान ज्यादा है कि भगवान का योगदान ज्यादा है? उत्तर दो। आपके संतान में आपका योगदान ज्यादा है कि भगवान का? अब बताओ आपका क्या है? आपके पुत्र में, आपकी पुत्री में आपका क्या है? क्या है आपका? आपके बेटे के अंदर जो खून है, क्या वो रक्त आप लोग भरने गए थे?
आंख आप लगाने गए थे, पांव आपने लगाए, एक भी बाल एक भी रोमा बेटे को आपने लगाया हो तो बताओ किस अधिकार से कहते हैं आप लोग कि ये बेटा मेरा है? एक भी रोमा नहीं बनाया आपने बेटे का, एक भी रोमा नहीं लगाया आपने बेटे को। लगाया क्या? किस अधिकार से कहते हो कि ये बेटा मेरा है? इसलिए कहता हूं इस संसार की किसी वस्तु को ये मत कहो कि ये मेरी है। आप लोग यहां बैठे हो ना, कोई कुर्सी में बैठा है, कोई सोफे में बैठा है, कोई जमीन पर बैठा है। ये बताओ, आप कुर्सी पर सोफे पर बैठे हो तो क्या ये कहोगे कि ये सोफा मेरा है? बैठे आप हो पर आप कहोगे कि ये मेरा है? नहीं। यहां आओ, रहो, यहाँ की सुख सुविधाओं का आनंद लो, पर यहाँ की किसी चीज को ये मत कहो कि ये मेरा है। संसार भी ऐसे ही है। यहाँ आओ, रहो, संसार की सुख सुविधाओं को देखो, सुनो, आनंद लो, बेटा बेटी पति पत्नी के संग रहो, पर किसी को ये मत कहो कि ये मेरा है या मेरी है। यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं है, यहाँ तो शरीर भी अपना नहीं है। अनिरुद्धाचार्य जब भगवान के घर वापस जाएगा तो ये अनिरुद्धाचार्य ये वाला शरीर यहीं छोड़ करके जाएगा। खाली आया था, खाली जाएगा। जबकि सच्चाई एक और है, जब मैं माता के पेट से बाहर आया तो शरीर के साथ आया था। बोलो हाँ। मैं पैदा हुआ ना तो मेरी माँ बताती थी कि मैं इतना सा था, जरा सा। मेरे जन्म के बाद सबको ऐसे ही लग रहा था कि मैं जीऊंगा नहीं, जल्दी मर जाऊंगा, लेकिन देखो मैं जी गया। आप भी पैदा हुए थे 2 किलो के रहे होंगे, 2.5 किलो के रहे होंगे, 3 किलो के रहे होंगे। क्यों मैया? बोलो हाँ। कितने किलो की थी आप? 2, 2.5, 3, 10 किलो की तो ना रही होंगी कि थी? अब मुझे आप लोग बताओ कि जब हम माँ के पेट से बाहर आए तो हम शरीर लेकर के आए थे। बोलो हाँ। लेकिन जब जाएंगे तो शरीर लेकर, मतलब जो लाए थे वो भी ना जाएगा, तो तुम क्या ले जाने के लिए जोड़ रहे हो? इसलिए संसार में आनंद से रहो, संसार का सुख लो, समाज की सेवा करो, अच्छे काम करो। अनिरुद्धाचार्य सोचता है कि मैं मरने के बाद क्या काम आऊंगा किसी के। ए मैया, पीली मैया, सो रही हो मेरी माँ? सुनो, फोटो पे माला चढ़ा के लोग आएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, तुम्हें प्रणाम करेंगे, और आप ऊपर से देखना, इनमें से बहुत लोग तो श्रद्धांजलि देने वो लोग आएंगे कि जो तुम्हारे जीते जी तुम्हें गालियां देते, तुम्हें श्रद्धांजलियां देंगे। क्यों? ये बात सही है कि नहीं? जरा ऊपर से ना कुछ दिन देखना कौन कौन रहा है। तुम्हें गाली देने वाले और तुम्हारे पांव पकड़ के खींचने वाले लोग भी रहेंगे उसमें। जब आदमी जिंदा रहता है ना तो साथ देने वाले कम रहते हैं। हम जीवित हैं, साथ देने वाले आप जैसे भले लोग ही हैं बस। गाली देने वाले, अपमान करने वाले तो बहुत हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आपको कोई गाली दे, अपमानित करे तो भी आप जरूर रिप्लाई मत करो। कहां उलझे हम? जीवन अनमोल है, जा रहा है। अच्छे कार्य करते रहो, समाज के काम करो। एक तारीख ऐसी आई, जैसे आज 2026 है, एक सन ऐसा भी आएगा, एक वर्ष ऐसा भी आएगा जो हमारे जीवन का अंतिम वर्ष होगा। इसलिए मरने के बाद आप हमें प्यार करें, मरने के बाद आप हमारे संग चलें, उसकी जरूरत नहीं है। जीते जी साथ देंगे तो हम और आप मिलके देश का भला कर सकते हैं। इसलिए अपनी माँ का साथ जीते जी दो,
कई लोग कैसे बेटे होते हैं, मरने के बाद माँ की फोटो लगाते हैं, अच्छी बात है। जीते जी तुमने माँ का सम्मान किया, माँ का आदर किया। जीते जी तो तुमने माँ का आदर नहीं किया, माँ को रोटी नहीं दी, दवाई नहीं दी, प्यार से बात नहीं की, फुर्सत नहीं थी आपके पास 2 मिनट बैठने की। और मर गई माँ तो रोने लग गई। माता पिता को एक दिन आप रोते हैं, माता पिता की अपने मूरति निहार के,